धन्यवाद हो जीवित और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। आज का वचन मैं सुनाना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। अब वचन सुनाएंगे हम। देखो परमेश्वर का क्या रिश्ता है मनुष्य और परमेश्वर का। हालेलुया। उसके बारे में समझाना चाहता हूँ आज, और आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। जो कोई इस वीडियो को देखे, परमेश्वर के हर एक समय को सही रखे। आमीन। वचन पढ़ेंगे दूसरी कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, और वचन पढ़ेंगे हम 4 का 4। हालेलुया। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का स्वरूप है उसके तेजो माया शुभ समाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। प्रभु का वचन आज क्या हमें सिखा रहा है कि इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि अंधी कर दी। क्या कर दी? बुद्धि अंधी कर दी। किसने? संसार के ईश्वर ने। इसके मतलब संसार का ईश्वर अलग है और स्वर्ग का ईश्वर अलग है। और आँख से तो आदमी अंधा होता है, मगर यहाँ कह रहा है बुद्धि अंधी कर दी। बहुत सोचने वाली बात है। कितने? इस संसार के ईश्वर में। यहाँ पर स्पष्ट बताता है परमेश्वर का वचन कि वास्तव में बताना चाहता हूँ आपको कि इस संसार के ईश्वर ने मनुष्यों की बुद्धि अंधी कर दी है। कितने? संसार के ईश्वर ने। और संसार का ईश्वर क्या है और स्वर्ग का ईश्वर क्या है? आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लगातार रोज प्रार्थना करते हैं, रोज वचन पढ़ते हैं, रोज सभा में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं, मगर फिर भी हमारे जीवन से समस्याएं नहीं जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि हम संसार के ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं या स्वर्ग के ईश्वर से कर रहे हैं? ईश्वर दो बताए जा रहे हैं, संसार का ईश्वर और स्वर्ग का ईश्वर अलग अलग है। एक शैतान है जो हमारी बुद्धि को बिगाड़ता है। क्या करता है? बुद्धि को बिगाड़ता है। बुद्धि स्टार्ट कहाँ से होती है? हमारे मन से। और मन ही कंट्रोल करता है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। और मन में जो बात आती है हम करने को तैयार हो जाते हैं, पर आत्मा बारंबार आपको मना करती है, मगर आत्मा की आवाज़ तुम नहीं सुनते हो। जो संसार का ईश्वर है वो खुद ही आपको अच्छी रास्ता बताता है और 15 सेकेंड में डिजाइन करता है। जो मन में बात आती है आत्मा तुरंत कहती करना है या नहीं करना है। गलत काम के लिए आत्मा तुरंत मना करती है। हम आपको बताना चाहता हूं, अब यहाँ पे 2 पिता हो गए। संसार का ईश्वर वो भी पिता है और स्वर्ग का ईश्वर वो भी पिता है। आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं ये ध्यान करें, स्मरण करें। क्योंकि पिता जैसा होता है वैसा पुत्र करता है। क्योंकि पिता को देख के पुत्र सीखता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और बड़े ध्यान से सुने कि बड़े ध्यान से सुने, क्यों ऐसा नहीं है कि ये वीडियो खाली मसीही लोगों को बना है। संसार में कोई देख सकता है कि यदि तुम संसार के ईश्वर वाले काम कर रहे हो तो वाकई में तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी विनती संसार के ईश्वर तक पहुंच पाती है, ऊपर नहीं जाती है। क्योंकि उस पिता को देखते तो उसक किसी काम करते और इस पिता को देखते तो इसक किसी काम करते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यदि मेरी प्रार्थना अरे अब पिता परमेश्वर से करते, स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते, तो उसका स्वभाव मेरे अंदर होता। आज अब जांचो कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या था, कर क्या रहे थे। उनके चेलों ने सीखा, अब वो चेला भी अपने गुरु के समान बन गए। पर हम लोग क्या करते हैं?
अगर संसार के ईश्वर की बात करते हैं, अगर संसारिक काम करते हो तुम, अगर तुम्हारे अंदर मन की इच्छा पूरी हो रही है, तो आप मत सोच लो, अपने आप धोखा ना दो कि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को आपके वचनों के साथ चलता है। यदि परमेश्वर ने वचन में कहा है कि यदि तुम मेरी आज्ञा को पालन करोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, अगर तुम अपने दुश्मनों को क्षमा करोगे तो मैं भी तुम्हें क्षमा कर दूंगा, यदि तुम नहीं क्षमा करते तो मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं करते। ये स्वर्गीय पिता हमारा कह रहा है। और संसारी ईश्वर क्या कह रहा है? लड़ो ना, कोई बात नहीं, मारपीट करो, कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई झगड़ा करो, चोरी छिनराई करो, जो कर पाओ करो। अब यदि हम वही करते हैं तो आप स्मरण रखें, ध्यान रखें कि परमेश्वर से कोई आशीष से लेने की आशा ना करें। अगर आपकी फिर भी आशा है तो आप अपने आप को धोखा देते हैं। पूरा दिन हमारा संसारी ईश्वर मन लगा रहता है। उसने हमारी बुद्धि को अंधा कर दिया कि वचन को पढ़ते तो हैं, प्रार्थना में जाते तो हैं, दान भी करते हैं, उपवास भी उठाते हैं, फिर भी समस्याएं नहीं निकलती हैं। इसका मतलब है कि प्रभु का वचन तुम समझ ही नहीं पाते हो, उस पर बुद्धि लगाते ही नहीं हो, उस पर मन लगाते ही नहीं हो। जो वचन को समझो, उस पर चलो, तब परमेश्वर तुम्हें से आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर कब आशीष देगा? प्रभु ने कही तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, और तुम मेरी ओर नहीं फिरोगे मैं कभी तुम्हारी ओर नहीं फिरूंगा। आप स्मरण रखें, ध्यान रखें। अगर आपको अपने को जांचे तो अगर स्वर्गीय पिता की आप इच्छा पूरी कर रहे हैं तो वाकई में आपकी प्रार्थनाएं वो परमेश्वर से हो रही हैं, वो यीशु मसीह से हो रही हैं। और यदि आप संसार अपने मन की इच्छा पूरी कर रहे हो तो संसारी ईश्वर से तुम प्रार्थना कर रहे हो। अपने आप को धोखा ना दो, क्योंकि यहां लिखा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजमया शुभ समाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। उन्हें बुद्धि अंधी कर दी कि परमेश्वर का प्रकाश तुम्हारे ऊपर ना चमके। और जब तक प्रकाश नहीं चमकेगा वचन का, तब तक अंधकार तुम्हारे अंदर से दूर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वचन हमें बदलता है, वचन हमें सामर्थ्य देता है, वचन हमें ताकत देता है, और वचन ही परमेश्वर है। उसके वचन शुभ समाचार का तेजमय तुम्हारे अंदर ना चमके। अच्छा, यदि कोई चोरी करता हो, चोर, आप उसके लड़ने लायक नहीं है, मगर वहां क्या करो, खाली लाइट जला दो, चोर अपने आप भाग निकलेगा, नहीं रुक सकता तुम्हारे घर में। हालेलुया। अब वो लाइट क्या है? वो परमेश्वर की ज्योति, आत्मा, वो तुम्हारे अंधकार को दूर करता है। तो यदि आप अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी कर रहे हैं तो वास्तव आपको कोई टाल नहीं सकता, आपसे आशीष कोई छीन नहीं सकता। परमेश्वर आपको और बढ़ाता रहेगा, और बढ़ाता रहेगा। मगर आप इसमें रखें, ध्यान रखें कि हम प्रार्थना किससे कर रहे हैं, याद दिलाना चाहता हूँ। अगर आपको प्रार्थना शांति नहीं मिले, उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो आप समझे स्वर्गीय पिता से हम प्रार्थना कर ही नहीं रहे, उसके आधार पर हम चल ही नहीं रहे। हालेलुया। और यदि आप चलते होते तो परमेश्वर तुम्हारी हर एक प्रार्थना को सुनता, अगर उसके वचनों पर चलोगे तो। तब परमेश्वर से आपका प्रेम होगा, आपकी रास्ताएं बदलेंगी, आपकी इच्छाएं बदलेंगी, और आपके हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। तो पिता को देख के पुत्र सीखता है। किसको? पिता जो काम करता है पुत्र को सिखाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप सीख जाता है। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्यूशन भी लगाते हैं, स्कूल में भी भेजते हैं, फिर भी पढ़ नहीं पाते। अच्छा, सही बता रहे हैं कि गाली सिखाना बच्चे कहाँ ट्यूशन लगवाई तुमने? जो बच्चे गाली देने लगते हैं उनकी क्यों स्कूल में भेजा, क्या ट्यूशन लगवाई थी? फिर वो गाली कहाँ सीख गया?
पढ़ना तो नहीं सीख पाया, ट्यूशन पढ़ रहा था, स्कूल में पढ़ रहा था, पढ़ना तो नहीं सीख पाया, मगर गाली सीख गया। वो उसकी तुमने ट्यूशन कहाँ लगवाई थी? या वो शैतान उसको पढ़ा जाता है? हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो बच्चों के द्वारा हम सीखते हैं। तो ऐसे ही शैतान हमारे हृदय में, हमारे मन में पहले ही बीज बो देता गंदे। अब गंदे के बीज में गंदे काम होते हैं। आपने अगर बारी लगाई है कोई, तो आम का पेड़ लगाए तो बबूर तुम्हारे अंदर नहीं मिलेंगे, उसमें आम ही लगेंगे। अब बबूर को लगाए तो उसमें आम नहीं मिलेंगे, ढूंढने जाओगे तो मेरे भाइयों, जो हम कर रहे हैं उसकी कटनी सही सही काटेंगे, और 30 गुना और 60 गुना 100 गुना काटने मिलेगा। तो आपको आज वचन बताया कि इस संसार के यीशु ने मनुष्यों की बुद्धि को अंधा कर दिया है। आप ध्यान रखें, स्मरण रखें, अपनी बुद्धि खोल लें वचन द्वारा, और अपनी प्रार्थना ईश्वर के पिता से करें। अगर संसारिक पिता की इच्छा पूरी कर रहे हो तो वाकई में उस शैतान की तुम इच्छा पूरी कर रहे हो, जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोलता है, जो तुम्हारे लिए समस्याओं को खड़ा करता है, जो तुम्हारी कमाई को नाश करता है, तुम्हारे जीवन को नाश करता है, और तुम्हारी आत्मा को चुरा ले जाता है। आत्मा को बचाना है तो स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करो, उसके वचनों को पढ़ो, समझो, उस पर चलो। जो परमेश्वर आप सबको आशीष देता रहे। आमीन। परमेश्वर आशीष दे।